नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी चीज पर जिसके बारे में तरह तरह के विचार हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि ये बहुत चमत्कारिक चीज है, बड़ा फायदा कर रही है, लेकिन कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। ये है आरोग्य सेतु ऐप। ये आपके फोन में बैठा हुआ एक ऐप है जिसके बारे में सरकार की तरफ से दावा किया गया है। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि मोहल्ले में जाते हैं और पता चल जाता है कि यहाँ कितने कोरोना के मरीज हैं, तो आप उस इलाके से दूर रह सकते हैं जहां कोरोना के मरीज हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेसी की पुरानी डिबेट है, उसको इस ऐप ने दोबारा खोल दिया है देश में। और ये सवाल उठ रहा है कि ये ऐप इतना जिस अंदाज में लागू किया जा रहा है, जैसे नोएडा में, दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में ये पाबंदी लगा दी गई है कि हर आदमी को इसे डाउनलोड करना ही होगा। तो कोई चीज अगर बहुत फायदेमंद है, लोग अपने मन से अपना लेंगे। सरकार को डंडा चलाकर उसको अपनवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये एक सवाल है। और इसी सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे। आरोग्य सेतु से जुड़े अनेक सवाल आए हुए हैं, उन पर बात करेंगे। उससे पहले एक आग्रह कर लूं कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी भी बजा दें तो और अच्छा रहेगा। और अब शुरू करते हैं आज की चर्चा आरोग्य सेतु पर। आरोग्य सेतु पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले अदिति अग्रवाल है हमारे साथ, मीडिया नामा के से जुड़ी हुई हैं। और मीडिया नामा इस तरह के प्राइवेसी के विषयों पर और खासतौर पे जो टेक्नोलॉजी से जुड़े प्राइवेसी के विषय हैं उन पे काफी काम करती है। आशुतोष हमारे साथ, सत्य हिंदी के फाउंडर हैं और पुराने पत्रकार हैं, राजनीति भी करके आए हैं। तो और खास बात यह है आज की कि ये नोएडा में रहते हैं, जहां वो आदेश जारी हुआ है कि आपको अपने फोन पर ये ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो तमाम विषयों पर लिखते बोलते हैं, अर्थ पर भी, राजनीति पर भी, और वो भी नोएडा में रहते हैं। तो दो नोएडा निवासी हैं। पहले मैं शुरू वहीं से करूंगा, हर्षवर्धन आपसे, कि क्या आपने ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखा है और आपका अनुभव कैसा है? आलोक जी, निश्चित तौर पर मैंने ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है। और मैंने ये ऐप डाउनलोड करने से पहले मेरा ये जो मोबाइल है, मुझे लगता है कि इतने ऐप इसमें डाउनलोड हैं जो दिन भर मुझसे ब्लूटूथ और पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशंस को इजाजत मांगते हैं, फोटो की इजाजत मांगते हैं, गैलरी की इजाजत मांगते हैं। लगभग उसी तरह की सारी इजाजत, सारी स्वीकृतियां वो आरोग्य सेतु ऐप ने भी मांगी। और जब मैंने इसको डाउनलोड किया तो मैंने ये सोचा कि आखिर ये क्यों करना चाहिए। पहले शुरू में मैंने किया नहीं था, फिर दुनिया भर की रिपोर्ट्स मैंने देखी, दुनिया के हर देश ने ऐसा करने की कोशिश की और अलग अलग तरीके के, जिसको कहते हैं कि कोई उनका टूल अपना निकाला, अलग तरीके का टूल निकाला। इससे बाद में एक कोविड सेफ करके ऑस्ट्रेलिया का ऐप आता है, वहां से लोगों ने मुझे भेजा। और जब मैंने इसको देखा तो एक तो ये इतना यूजर फ्रेंडली ऐप, वो शायद किसी कारोबारी मकसद से तो हो सकता है, लेकिन इतना यूजर फ्रेंडली ऐप मैंने नहीं देखा। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि 500 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर के दायरे में ये आपको बताता है कि आपके आसपास कितने लोग हैं जो संक्रमण में आ चुके हैं और कितने लोग हैं जो अस्वस्थ हैं। तो मुझे ऐसी कोई गड़बड़ नहीं दिखी जब तक राहुल गांधी ने नहीं बोला था। अभी उन्होंने बोल दिया है तो थोड़ी आशंका हो गई है लोगों को। तो आशंका मन में उसके बाद हुई है जब उन्होंने बोला है, उससे पहले ऐसा लगता है कि ये बहुत फायदेमंद चीज है। आशुतोष, आप भी उसी इलाके में जी रहते हैं जहां सरकार ने पाबंदी लगा रखी है कि आपको इसको इस्तेमाल करना ही है। आपने डाउनलोड किया, नहीं किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने तो डाउनलोड नहीं किया है। और मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं कि साउथ कोरिया के अंदर इसी तरीके के ऐप का इस्तेमाल करके वहां पर सक्सेसफुली कोरोना से लड़ाई लड़ी गई है और कोरिया का मॉडल पूरी दुनिया में दिया जाता है। मुझे आपत्ति इस बात को लेकर यह है कि आप डंडा चलाकर और आप ये कहते हैं अगर आपने कोरोना वायरस ये अगर ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो आपको 6 महीने की सजा भी हो सकती है, 1000 रुपए का फाइन भी हो सकता है और मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश होना पड़ेगा। मुझे यह बात समझ में नहीं आती, आखिर डंडा चलाकर आप क्यों इस तरीके से करना चाहते हैं? आप सरकार है, आदमी अपनी जान को अच्छी तरीके से समझता है और उसको अपनी जान की चिंता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे, तो फिर दिक्कत होती है उसमें। जहां तक जो सिक्योरिटी का इश्यू है, सरकार की जो पृष्ठभूमि रही है और उसमें मुझे इसमें किसी तरीके की कोई
कोई आशंका नहीं है, बल्कि मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि सारी सरकारें जो हैं वो सर्वेलेंस करती हैं। तो अगर कोई एक सरकार को चिन्हित करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो ज्यादा सर्वेलेंस पे यकीन करती है। पेगासस का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है और अभी तक सरकार ने उसका कोई साफ स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो दो चीजें, एक, आप अगर कोई ऐप अगर मैं डाउनलोड नहीं करूं, अगर आप मुझे जेल भेज देना चाहते हैं तो फिर अब आप जेल ही भेज दीजिए। दूसरा, मुझे सरकार की मंशा पे शक है। आलोक जी, एक 10 सेकंड की टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, आशुतोष जी जब ये कहते हैं तो अच्छा बहुत लगता है, क्रांतिकारी मोड में कहते हैं कि जेल भेज दो मुझे। कोई मुझे जेल भेजने नहीं आया, कोई जबरदस्ती नहीं करने आया। और अगर इतना आसान, और सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी ईमानदारी पे, अगर आप झूठ बोलेंगे तो ठीक वैसे ही जैसे विदेश से आने वाले पैरासीटामोल खा के और थर्मल स्क्रीनिंग में निकल गए, अगर आप इस ऐप पे भी आप झूठ बोलेंगे तो आप निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप ईमानदारी से बताएंगे तो आपका बचाव, आपका इलाज हो सकता है। ये आपके हक में है। मुझे कोई कहने नहीं आया और मुझे वो सर्कुलर दिखा नहीं जिसमें 6 महीने की जेल हो। मैं उसको खोज रहा था, मुझे कहीं वो 6 महीने की सर्कुलर वाला ऐप नहीं दिखा है। चलिए, मैं वो सर्कुलर निकालता हूं, तब तक मैं लेकिन अदिति से बात करूंगा उसके पहले। अदिति, देखिए, ये दोनों तरह के विचार आपके सामने आ गए हैं। एक विचार ये है कि ये इस तरह का ऐप भारत में बना, साउथ कोरिया का उदाहरण अभी आशुतोष ने दिया, यूनाइटेड किंगडम में भी तैयारी हो रही है, वो भी ऐसे ही कुछ लागू कर रहे हैं। है क्या कि कोरोना को लेकर डर बहुत है लोगों के मन में, और शायद ये ऐप एक ऐसा, जिसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, इलाज नहीं मिल रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रही है, चलो एक ऐसा रडार जैसी चीज तो मिल गई जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम जहां जाएंगे वहां लोगों को कोरोना है या नहीं है। ये भरोसा ही लोगों को मिल रहा है, इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। तो क्या है इस ऐप को लेकर चिंता और आशंका क्या है? जहां तक साउथ कोरिया वाला एग्जाम्पल है, उसमें जो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप यूज की और उससे उनका कर्व जो है वो फ्लैटन हुआ। उसके साथ उन्होंने बहुत ज्यादा टेस्टिंग की, अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से यूज करा, और हिस्टोरिकली क्योंकि वो सार्स के साथ डील कर चुके थे, आई थिंक मर्स के साथ भी डील कर चुके थे, तो उनको पता था किस तरह उन्हें डील करना है। तो उनका इसी तरह केरला का भी जब एग्जाम्पल आता है, तो उसमें भी क्योंकि उनका निपा के साथ एक्सपीरियंस हो चुका था, इसलिए उनके पास एक रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी था कि क्राइसिस सिचुएशन में हम ये करेंगे। केरला में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप नहीं डाउनलोड की थी। सेकंड, जो आपने यूके का एग्जाम्पल दिया, यूके और साउथ कोरिया अकेली कंट्रीज नहीं है, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया ने भी डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स बनाई। पर जो की डिफरेंस है उनमें और आरोग्य सेतु या यूके वाली प्रपोज्ड ऐप में, वो ये है कि सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ब्लूटूथ डेटा यूज करते हैं, लोकेशन डेटा नहीं यूज करते। यूके और इंडिया वाली ऐप में, आरोग्य सेतु में, लोकेशन डेटा भी यूज करते हैं, जो काफी लोग कहते हैं कि डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए यूजलेस है। मतलब उसका फायदा नहीं है कोई, कि अगर मुझे कोविड-19 है और मैं आपसे आलोक जी अगर मिली, तो ये फर्क नहीं पड़ता हम कनॉट प्लेस में मिले या साकेत में मिले। ये फर्क पड़ता है कि आलोक जी एक कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आए, वो अदिति हो, आदित्य हो, हर्ष जी हो या फिर आशुतोष जी हो, वो नहीं फर्क पड़ता। अब मेरी पॉजिटिव, ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कोविड-19 पॉजिटिव है? वो मुझे ऐप से नहीं पता चलेगा, उससे मुझे सिर्फ रिस्क का पता चलेगा। जो अकेला वे है जिससे पता चलेगा वो है जब टेस्ट होता है, और टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा। जब आपका टेस्ट हो रहा है, आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं, आपके डॉक्टर के पास वो इन्फॉर्मेशन होगी कि ठीक है, अदिति को कोविड-19 है, उनका फोन नंबर ये है, उनका एड्रेस ये है। तो अगर उन्होंने, एक तो है मुझे हॉस्पिटल में रख लें क्योंकि मेरे सिम्टम्स बहुत हैं, एक है मुझे होम आइसोलेशन के लिए भेज दें कि ठीक है आपके सिम्टम्स वगैरह नहीं है तो आप घर जाके ठहर जाओ, एंड वो भी उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में वो सारी गाइडलाइंस की हैं। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो ऐप है डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए है, पर एक साथ बहुत सारी चीजें कर रही है। डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है, रिस्क असेसमेंट टेस्ट हो रहा है। अब रिस्क असेसमेंट में प्रॉब्लम ये है कि जब आपने मैंडेटरी कर दिया सबके लिए डाउनलोड करना, अब
एग्जाम्पल एक लेते हैं, क्योंकि किसी को डिलीवरी करनी है, मेरे घर पे खाना डिलीवर करना है, उनके पास ऑप्शन है या तो उनके जो लाइवलीहुड है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या दूसरा ऑप्शन ये और अगर वो कह दें कि हाँ मे बी वो रिस्की हैं, मे बी वो खांस रहे हैं, या मे बी उनको जुकाम हो गया है, मे बी थोड़ा फीवर भी है, तो उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रिस्क असेसमेंट टेस्ट है वो बोलेगा ओके आपका मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बोले अच्छा ठीक है, अगर मैं बोलूँ मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो मेरा हमेशा रिस्क लेवल लो रहेगा। तो फिर चांसेस हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि अभी तो ये बहुत बात वहीं आ गई जो जिस बात को हर्षवर्धन कह रहे थे कि ये आदमी झूठ बोल के निकल सकता है, ये हाँ तो जी उस आदमी के व्यवहार पर ही निर्भर है। और अगर वो आदमी टेस्ट करने पहुंच गया डॉक्टर के पास, तो फिर तो डॉक्टर रिपोर्ट कर ही रहा है। तो फिर एग्जैक्टली इस ऐप से हम क्या अलग से हासिल कर रहे हैं हर्षवर्धन? आप क्योंकि उंगली उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटी छोटी टिप्पणी करिएगा, ये आग्रह है। लेकिन बहुत एक सवाल बहुत और है, इस देश में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? या क्या भारत सरकार सिर्फ स्मार्टफोन वाले लोगों को ही बचाना चाहती है? जिसके पास स्मार्टफोन ना हो या जिसके पास फोन ही ना हो, उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ठीक बात है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और मुझे लगता है कि अगर हम इसको दूसरी तरफ से देखें तो ये है कि भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहती है, और भारत सरकार नहीं, कोई भी सरकार हो उसका यही काम है। और जब मैं अपने ऐप पर, चूंकि मैं इस बातचीत में जब अभी सवाल सुन रहा था, तो मैं सिर्फ अपना ऐप देख रहा हूँ जो बहुत शानदार ऐप है, और मुझे लगता है कि बिना किसी बहस के, बिना किसी आशंका के इसे डाउनलोड कर लेना चाहिए। 500 मीटर के मेरे दायरे में करीब 4,215 लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और 5 किलोमीटर के दायरे में 2,49,944 लोग कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि इसमें यह भी कैटेगराइजेशन है कि इतने लोग अस्वस्थ हैं और इतने लोग कोविड-19 से हैं। और ये दुनिया में, मतलब मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि भारत कुछ कर लेता है तो हम भारतीयों को ही बड़ी आशंका हो जाती। दुनिया का कोई देश करता तो शायद हम अभी बड़े बड़े ग्राफिक्स बना के और उसको बता रहे होते। 5 किलोमीटर आने पर यह बता रहा है कि 11 कोविड-19 के मरीज आपके आसपास हैं, 5 किलोमीटर के दायरे, यानी 2 किलोमीटर तक मेरे आसपास कोई कोविड-19 का कोई मरीज नहीं है संक्रमित जो यहाँ हो। अस्वस्थ लोग हैं, और निश्चित तौर पर अगर आप झूठ बोलने जा रहे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। और जो, अगर आपको पता ठीक है, होगा अब इससे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। एक जरूरी बात, अगर आप इसको सिर्फ अपने पास रखते हैं तो आप डिलीवरी बॉय हैं या डिलीवरी लेने वाले कस्टमर हैं, आप कम से कम एहतियात ज्यादा रखेंगे उस इलाके में जाते हुए, डिलीवरी करते हुए। तो मुझे लगता है कि रामबाण है, इस पर आशंका बेवजह है, जो हम प्राइवेसी की बहस में बहुत गलत। ठीक है, मैं इस पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, लेकिन उसके पहले अदिति एक सवाल उठा रही हैं, वो हो जाए उसके बाद मैं अपने सवाल पर। हाँ जी सर, आपका पॉइंट काफी हद तक वैलिड है। ये नहीं है क्योंकि ये इंडिया का प्रोडक्ट है तो हम इसलिए क्रिटिकल हैं। जब बाकियों ने भी एप्स वगैरह डेवलप की थी, आई थिंक सबसे पहले जो समवॉट ऐप डेवलप की थी वो इजराइल ने की थी, उनको भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। इसकी वजह से उन्होंने बाद में फिर एक ओपन सोर्स ऐप डेवलप की, डिसेंट्रलाइज्ड की, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं तभी ज्यादा राइट्स को प्रिजर्व करने वाली चीजें बनती हैं। दूसरा, आपने कहा कि आपके पास ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर मैं थोड़ा सा भी इस पे डेटा एनालिटिक्स लगाऊं बिना कोई कोडिंग वगैरह करे हुए, मुझे बहुत ग्रैन्युलर डिटेल मिल सकती है कि किस घर में कौन से लोगों को, किस घर में या एटलीस्ट किन 5-6 घरों में लोगों को कोविड-19 है या नहीं है। ऑल्सो जब हम ऐसी एप्स की बात कर रहे हैं, जो आलोक जी ने भी एक पॉइंट रेज करा था पहले कि स्मार्टफोन्स इंडिया में कितने हैं, हमारी पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। नाउ डिपेंडिंग ऑन आप किस वेबसाइट पे देख रहे हैं, स्मार्टफोन्स है 400 मिलियन टू 589 मिलियन, दैट्स अबाउट 38% ऑफ आवर पॉपुलेशन। नीति आयोग ने कहा है कि अभी ये एक ऐप, ये वाली जो ऐप है काय ओएस, जो रिलायंस के फीचर फोन्स हैं उनके लिए भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे अबाउट 100 मिलियन लोग और कवर हो जाएंगे। उससे हमारी पॉपुलेशन आ जाती है 46%। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के सक्सेसफुल होने के लिए एटलीस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन को डाउनलोड करनी पड़ेगी ऐप। नाउ एक तो ये चीज है, एक सेल्फ रिस्क असेसमेंट में ठीक है, मैंने माना कि लोग झूठ नहीं बोलना चाहते, लोग फंडामेंटली अच्छे हैं, वो गवर्नमेंट की भी हेल्प करना चाहते हैं और हम भी गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहते हैं। पर आप ये देखिए,
यहाँ पे फैमिली साइज 4 to 6 होता है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लासेस में। कई बार 4 से 6 लोग एक ही स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, मतलब 4 से 6 लोग सेम टेस्ट ले रहे हैं। तो आपके जो इंफॉर्मेशन भी आएगी, जो डेटा भी जनरेट होगा, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। एंड वो फिर डेटा कितना यूजफुल है, वो एक लिमिटेड एंड तक ही यूजफुल है। इंस्टेड अगर आप मैनुअल ये मैं कॉन्टैक्ट अदिति माफ कीजिएगा, समय कम है इसलिए रोकना पड़ रहा है आपको मुझे, लेकिन ये जो बात आप कह रही हैं ये तो एक अलग विषय हो गया कि डेटा करप्ट हो सकता है, लोग झूठ बोल सकते हैं, ये वाली कहानी अगर रहने दें। तब भी आशुतोष, मैं आपके पास आना चाहता हूँ एक बार कि ये जो बात अभी अदिति ने उठाई, इस डेटा से ये डिटेल मिल सकता है कि किस जगह कहाँ कौन पेशेंट है। और अभी मोबाइल पर आप किसी को फोन मिलाइए तो आपको कॉलर ट्यून में सुनने को मिल रहा है कि बीमारी से लड़ो, बीमार से नहीं। मगर इस तरह के व्यवहार में तुरंत क्या ये जो जिसको कहते हैं कि उस इंसान के खिलाफ लड़ाई नहीं शुरू हो जाती है कि मैं इस आदमी के पास डिलीवरी देने नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बीमार है, मैं इस इंसान से डिलीवरी लूंगा नहीं क्योंकि इसमें खतरा है। ऐसे में वो खासतौर हमारे देश में, और ये बड़ी भारी परंपरा है, इसमें कोई मैं किसी एक इंसान पर, किसी कम्युनिटी पर तोहमत लगाने का लाभ नहीं है, लेकिन ये खतरा है कि आप पहचान लें इस घर में, और शुरू में हुआ है कहीं डॉक्टर्स को मार के भगाते हुए आपने वीडियो देखा सूरत का, कि वो डॉक्टर है इसलिए उस बिल्डिंग के लोग उसको मार रहे हैं कि यहाँ कैसे आ रही हो, यहाँ तुम बीमारी फैलाओगी। ऐसे में जो बीमार का डेटा अगर इस तरह से पब्लिकली उपलब्ध है, मैं अपने मोबाइल पे देख सकता हूँ इस बिल्डिंग में बीमार है, उस बिल्डिंग का क्या होगा? नहीं आलोक, देखिए ये जब भी कोई चीज नहीं होती है तो उसको लेके आशंकाएं भी होती हैं और कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत ही ऑब्नॉक्शियस होता है। लेकिन ये जो डॉक्टर्स, कोरोना डॉक्टर्स के साथ जो व्यवहार करने वाले लोग हैं, ये 1-2% से ज्यादा लोग नहीं है। जो व्यवहार की बात है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग जरूर हैं। मेरा इसमें एक फंडामेंटल जो ऑब्जेक्शन है, जो भी हर्षवर्धन कह रहे थे कि भाई उन्होंने सर्कुलर नहीं देखा, हकीकत यह है कि ये सर्कुलर अवेलेबल है, आप और अखबारों में भी छप चुका है, टीवी चैनल्स में भी आ चुका, सब जगह आ चुका है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, कोई चीज अगर मेरे स्वास्थ्य के लिए की जा रही है या मेरी हेल्थ के लिए की जा रही है, मेरी सुरक्षा के लिए की जा रही है, मेरी जान के लिए की जा रही है, मेरे परिवार के लिए की जा रही है, तो मुझे उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए कोई बहुत बड़ा वो सैद्धांतिक सवाल नहीं। सवाल मेरे लिए इसलिए बन जाता है जब आप मुझे ये डिक्टेट करने का प्रयास करेंगे कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको 6 महीने की जेल भेज देंगे। या तो पूरे देश के अंदर ये कानून बना के उसको लागू किया जाए, नहीं तो आप सिर्फ कुछ इलाकों के अंदर आप क्यों करना चाहते हैं। और ये जो पुलिसिया व्यवस्था है, अगर मैं इसको ज्यादा सैद्धांतिक उसमें लेके जाऊं, तो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, और उस राइट टू प्राइवेसी को सिर्फ एक पुलिस वाला जो है, वो ऑफिसर, वो जब चाहे तब उसको वायलेट कर सकता है। इसको वायलेट करने का अधिकार तो देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं, देश की कैबिनेट के पास भी नहीं है। इसको वायलेट करने का अधिकार की बाकायदा संवैधानिक व्यवस्था है कि आप इन परिस्थितियों में आप अपने फंडामेंटल राइट्स को सरेंडर कर सकती है या सरकार उसको सरेंडर करा सकती है। और यहां व्यवस्था ऐसी होगी कि कोई भी पुलिस वाला आके कोई भी ऑर्डर पास कर देगा और आपको धमकी मिलेगी कि आप उसको फॉलो करें। मेरा बुनियादी ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर यह है, और ये देश के लिए नहीं, ये समाज के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि जब सारे अधिकार आप पुलिस वालों को सरेंडर कर देते हैं। हमें कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी। जब सरकार ने, मोदी जी ने कहा कि आप लॉकडाउन फॉलो करिए, शायद मैं पहले लोगों में से था जिन्होंने खुल के कहा कि नहीं, आपका ये सुझाव बहुत अच्छा और हम सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। हमने हमने घर से काम करने का काम शुरू कर दिया उसी दिन से। लेकिन मुझे आपत्ति तब होती है जब आप डंडे के बल पर, एक पुलिस के बल पर अगर आप करना चाहेंगे, तो माफ करिएगा, ये कोई अच्छी प्रथा नहीं है। हाँ, जो लोग उसकी तारीफ करना चाहे वो तारीफ करें, आजकल तारीफ करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मैं अब, क्योंकि समय बिल्कुल कम है अदिति, आप हाथ उठा रही थी तो 30 सेकंड। हाँ जी, मुझे बस ये कहना था कि ये जो ऐप है, ये गाइगर काउंटर की तरह नहीं है कि अगर मुझे कोविड-19 है और आप मेरे पास आएंगे तो आपका फोन बीप करेगा। उसके लिए भी पहले सेंट्रल सर्वर से डेटा पुल करना पड़ेगा, तो वो इतना इजी नहीं है, एंड इतना इजी नहीं है फाइंड आउट करना कि मुझे कोविड-19 है। पर ये भी है कि हम बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन है, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे हैकर्स हैं, तो बहुत इजी है उसे एक्सप्लॉइट करना। वो फ्रिक्शनलेस प्रोसेस है काफी हद तक जब डेटा एनालिटिक्स वगैरह रन करना। तो मुझे बस ये एक रिकॉर्ड स्ट्रेट सेट करना। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हर्षवर्धन, एक कमेंट आपका क्लोजिंग आखिर में, कि ये सवाल जो अदिति ने छू दिया, हम इस पे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो फ्रांस के हैकर का सवाल आया, राहुल गांधी के सवाल से आपके मन में आशंका जगी, भारत सरकार ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। फ्रांस के हैकर के ट्वीट पर भारत सरकार ने रिस्पॉन्ड कर दिया और उस हैकर ने कहा सरकार ने मुझसे संपर्क किया है।
इसके बाद सरकार की तरफ से बयान आया कि जो आशंकाएं ये जता रहे हैं, दरअसल ये आशंकाएं, ये सब तो हमने जानबूझ के इसमें डाला हुआ है। तो प्रश्न ये है कि लोगों के मन में आशंकाएं जो हैं उनको दूर करना भी इस वक्त जरूरी है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल जरूरी है। और राहुल गांधी के ट्वीट पर देश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया था, और बहुत साफ जवाब दिया था कि ये चीजें हैं, कम से कम आपको स्पष्टता लेनी चाहिए। सरकार है ही इसीलिए कि हमारे मन में कोई भी आशंका हो उसका जवाब दे, लेकिन न तो कहीं कोई पकड़ा जा रहा है। मैं इसी नोएडा में हूं, और ये अच्छा होगा कि आपको पता हो कि किसी सोसाइटी में अगर कोविड-19 मरीज है तो वहां एहतियात बरते जाएं। आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए इससे आसान जरिया दुनिया भी नहीं ढूंढ पाई, हमने ढूंढ लिया, तो उसकी आलोचना करने के बजाय खड़ा होना चाहिए कि इससे आरोग्य सेतु ऐप को हम डाउनलोड करेंगे, गड़बड़ जहां होगी उसके खिलाफ मिलकर लड़ लेंगे, बाद में लड़ लेंगे। अभी तो फिलहाल इतनी बड़ी लड़ाई है महामारी से। जी, तो ये जो आप कह रहे हैं बात ठीक है, मैं इस बात से मेरी भी सहमति है कि अगर आप सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है और उसमें कोई गड़बड़ी है, उन पे सवाल उठता है, तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी सवाल है कि सरकार की तरफ से इस तरह डंडे के जोर पर चीजें क्यों लागू करने का प्रयास होता है, ये सवाल उठना लाजमी है। और सबसे बड़ा, हर आदमी को पता है कि इस बीमारी का इलाज तभी होगा जब पता चलेगा कि कितने लोगों को बीमारी है। वो पता लगाने का एकमात्र तरीका उनका टेस्ट होना है। लक्षणों का पता चल जाने से, उसको मोबाइल के ऐप पे भर देने से हम दरअसल इस बीमारी से नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, ये मेरे एक मित्र ने कहा कि इस वक्त जब संकट की घड़ी है, बहुत से लोगों के मन में भरोसा पैदा हो रहा है इस ऐप से, ये भी कम बड़ा काम नहीं है। तो ये भी माना जा सकता है कि अगर लोगों के मन में भरोसा ही सरकार पैदा कर दे रही है ऐप लाके, साथ में ये वाहवाही भी हो रही है कि दुनिया भर में तारीफ हो रही है। आजकल भारत में जो बड़े काम होते हैं उनकी पूरी दुनिया में तारीफ होती है, ये परंपरा भी चल पड़ी है। लेकिन इस पर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब दिए जाने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। इतना ही आज आलोक अड्डा में इस वक्त नहीं बचा है मेरे पास बिल्कुल। और आपसे एक आग्रह अंत में फिर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी बजा दें, ताकि आपको खबर मिल जाए अगली बार जब मैं नया वीडियो डालूं या लाइव आऊं। धन्यवाद, नमस्कार।